हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि कल एक भी जो क्लास है वो नहीं डली है। क्योंकि दोस्तों थोड़ा बिजी हो गया था, थोड़ा काम आ गया था। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि जो 17 जनवरी को पेपर 2 था जिसकी संस्कृत के क्वेश्चंस रह गए हैं दोस्तों आप सभी लोगों के। तो आज की क्लास में हम 16 क्वेश्चन नंबर से जो 30 तक जो क्वेश्चन है ना उनको हम करने वाले हैं। और मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, ये जो हम करने वाले हैं वो कौन सा पेपर है दोस्तों, 17 जनवरी का है, ठीक है ना। और किसका है, संस्कृत का है, ठीक है ना, संस्कृत का है, ठीक है। तो जिसका भी 17 जनवरी को पेपर नंबर 2, ठीक है ना, कौन सा पेपर नंबर 2 और संस्कृत का सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, पेपर नंबर 1 वाले भी क्या सॉल्व कर लेते हैं और कहते हैं हमारे मैच नहीं कर रहा और ऐसा वैसा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, टेलीग्राम के चैनल से भी क्लास देखने के बाद जुड़ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो पहला क्वेश्चन देख लेंगे आज का। दोस्तों जैसे कि आज की जो क्लास है इसका तो पहला ही है, बट जो ओवरऑल जो संस्कृत के 30 क्वेश्चन है तो उसमें से दोस्तों 16वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रमाणिकम पाठ्यम अस्ति। 16 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट, ठीक है ना। संदर्भ अनुसार मौलिक पाठ्यम, ठीक है। तो 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है लेखनस्य प्रक्रिया उपागम इतस्य कीदृशा स्तरा भवियु। तो यहाँ पर लेखन प्रक्रिया के बहुत ज़्यादा उपागम दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। योजना, प्रारूप निर्माणम, पुनः प्रारूप निर्माणम, संपादनम, अंतिम लेखनम हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर हम तीसरे की बात करें तो रूपरेखा लेखनम, प्रारूप निर्माणम, संपादन और अंतिम, ठीक है, लेखनम। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रूपरेखा से पहले योजना बनाई जाती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। श्रीनगरे काचित छात्रा मलयालम भाषाम तृतीय भाषा रूपेण अधीते, ठीक है। कोई श्रीनगर की जो छात्रा है वो मलयालम भाषा को तृतीय भाषा के रूप में अध्ययन कर रही थी। कक्षायां परस्परम संपर्क माध्यमेन सा एकस्मिन् वर्षे एना भाषां भाषितुं पठितुं च शक्नोति एतत् किम कथ्यतम। तो उसके बाद में उसने वो सीख ली, ठीक है। तो उसको क्या भाषा अधिगम कहा जाता है, क्या बोला जाता है, भाषा अधिगम कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे कि भाषा अर्जन किसको कहा जाता है, एक बालक स्वाभाविक तौर पर अपने वातावरण में रहकर भाषा का अर्जन करता है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल में पहुंचता है, ठीक है, अपनी जो उसकी फर्स्ट भाषा रहती है जैसे कि मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद जो सेकंड लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश वगैरह सीखता है तो उसको भाषा अधिगम बोला जाता है, ठीक है ना। जब बच्चे को पता रहता है कि वह भाषा सीख रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको भाषा अधिगम कहा जाता है। जब उसको पता नहीं रहता, वह स्वाभाविक तौर पर सीखता है, उसको भाषा अर्जन कहा जाता है। यहाँ पर यही दिया गया है भाई, क्या हुआ है कि जो श्रीनगर की एक छात्रा है उसकी तृतीय भाषा के रूप में सीख रही है, तो भाषा अधिगम ही होगा। राइट आंसर 1 इज द करेक्ट। चलिए आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 18वां क्वेश्चन हो गया। 19वां क्वेश्चन है बोधगम्य प्रविष्टि इतस्य आशय अस्ति। दोस्तों बोधगम्य प्रविष्टि इतस्य आशय अस्ति, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। शिक्षार्थी नाम बोध स्तर अनुसारम मौखिक लिखित भाषाएं अवसर प्रदानम। तो यहाँ पर बोध स्तर अनुसार का मतलब होता है जो समझने योग्य, ठीक है ना, उसके योग्य, बच्चे के योग्य। यहाँ पर दोस्तों देखिए निम्न स्तरीय तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। बट दोस्तों क्या है, जो इसका थोड़ा थोड़ा क्या है, इसका ऑप्शन नंबर 1 भी थोड़ा बहुत करेक्ट लग रहा है क्योंकि यहाँ पर अर्थपूर्ण रीति की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर प्रभुत्ववादी दिया है तो मैं इसको सही नहीं करूँगा। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 पे मैं जाऊँगा और ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। ग्रहणक शब्द ज्ञानम कान शब्दान समावेशयति। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक वर्ड आ रहा है, ठीक है, ग्रहणक शब्द ज्ञानम, क्या आ रहा है, ग्रहणक शब्द ज्ञानम। तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, कौशल के अंतर्गत ग्रहणात्मक कौशल किसे कहा जाता है। तो ग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है श्रवण को, सुनने को, और किसको बोला जाता है, पठन को बोला जाता है, ठीक है। और लेकिन दोस्तों यहाँ पर संभाषण जो कौशल है इनको क्या बोला जाता है, संभाषण मतलब बोलना और लिखना। लिखना क्या रहता है, अभिव्यक्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है, ग्रहणक शब्द ज्ञानम कान शब्दान समावेशयति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 इसका सही हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने इसका 1 लगाया है वो करेक्ट है दोस्तों। श्रवण मात्रेण, पाठ्य मात्रेण व अभिज्ञातम शब्दान। क्लास कैसी लग रही है बताइएगा जरूर। भाषा शिक्षक समाज विज्ञान शिक्षण सह भारत, देखो भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान शिक्षण सह भारतस्य संस्कृति विविधता इति विषयम् अधिकृत्य एकम समानुदेशनम कार्यं प्रददाति। विद्यार्थी भी अपेक्षते यत् प्रतिवेद लेखनाय तथा आधारितम चित्र निर्मातम समाज विज्ञान पुस्तकानि इतिहास भूगोल संस्कृति राजनीति शास्त्रे संबद्धानि अन्य पुस्तकानि लेखनानि च अनुशीलनं करणीयं भाषा शिक्षणस्य एतादृशी प्रक्रिया का कथ्यते।
तो दोस्तों आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना और आप समझ भी लेना। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर भाषा को सिखाया जा रहा है। ठीक है, अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनके माध्यम से। तो भाषा लेखन विकासम, तो भाषा जो लेखन विकासन है उसका यहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है ना, 21 का 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमित अवबोधन बालेन विद्यार्थी पठनम पठितुम शकोन्नति स्वभ्रातु सहायेन। ठीक है ना, स्वभ्रातु सहायेन, इस वर्ड को अच्छे से देखना। पाठम सम्यक रीत्या पठितुम तदा आधारितम अवबोध कार्यम च कर्तुम शकोन्नति पठन शिक्षणाय ऐसा पद्धति कथ्यते। तो इस प्रकार की पद्धति को दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। पृष्ठाश्रयम, जिसको इंग्लिश में इसके फोल्डिंग बोला जाता है। ठीक है ना, किसने दिया था? वाइगोस्की जी ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। षष्ठ कक्षायाम शिक्षक शब्द ज्ञानम करियतुम संभाषण गतिविधि करते चर्चा च करियतुम कक्षायाम बहूनि वस्तूनि अन्यति भाषा अध्यापन संदर्भे तानि वस्तूनि केन न ज्ञानते। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, मतलब कि यहाँ पर छठी कक्षा के एक शिक्षक है। ठीक है, शब्द ज्ञान करा रहा है संभाषण गतिविधि के चर्चा वगैरह करके। तो वहाँ पर कक्षा में मतलब कुछ वस्तुएं मतलब पढ़ी हैं, उन शब्दों को सिखा रहा है। तो इस प्रकार की वस्तुओं को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है अधिगम उपकरणानि। ठीक है ना, अधिगम उपकरणानि, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्यस्य अध्ययन अध्यापन से मुख्य प्रयोजनम अस्ति। तो दोस्तों देखिए, काव्य से अध्ययन अध्यापन से मुख्य प्रयोजनम अस्ति, क्या यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, इसको देखना, मुख्य प्रयोजन। ठीक है ना, मुख्य की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। आप सोच रहे होंगे बच्चे कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट क्यों नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जो ये है ना, ये इसमें ही समाहित है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, छात्रा लेखन से बहुभ्य स्त्रेभ्य गच्छन्ति लेखनम प्रति ऐसा अवधारणा किम कथ्यते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। दोस्तों इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है ऑप्शन नंबर जो 1 और ऑप्शन नंबर 2 में। तो लेकिन दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, रचनावाद, काफी इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। रचनावाद शिक्षण सिद्धांत रूपेण मान्यते, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। यहाँ पर जो रचनावाद है उसमें नवीन ज्ञान वगैरह का अर्जन कराया जाता है ना। बालाः नव ज्ञानम अर्जनम कुर्वन्ति कक्षा शिक्षण माध्यमेन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। भाषा मूल्यांकन से प्रयोजनम अस्ति, तो भाषा मूल्यांकन का क्या प्रयोजन होता है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। तेषां संपूर्णाया संकलिताया च उपलब्धे मापनम। चलिए आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, मूल अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशलम अस्ति। तो मूल अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशल किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सूक्ष्म तो होगा नहीं, युव छात्र संबंधार्थ भाषा। ठीक है, या फिर हो जाएगा दोस्तों अत्रेव अधुनेव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। संवाद योग्य भाषा शिक्षणम इज द करेक्ट। चलिए आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पाठ्यक्रमे एकः छात्रः कानिचित् अनुबोधनानि गृह्णाति यत् अर्थबोधं सुकरं भवति एततं किं कथ्यते। तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अर्थ संकेतानि। क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट, है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, पठन क्रमे एकः छात्रः कानिचित् अनुबोधनानि गृह्णाति यतः अर्थबोधनम, ठीक है ना, सुकरम भवति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। द्रुत पठनम क्या होता है? बिना रोके पढ़ना। ठीक है, सूत्र संकेतानी होगा नहीं, लयबद्धम तो होगा नहीं। ठीक है, काव्य के अंतर्गत लय वगैरह में पढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों अर्थ संकेतानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। आज का अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और साथ में टेलीग्राम के चैनल से भी जुड़ जाएं। क्लास ये वाला जो क्वेश्चन है इसके होने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है। विद्यालय शिक्षण है बहुभाषावाद अस्ति। विद्यालय शिक्षण बहुभाषावाद किसे कहा जाता है? बहुभाषावाद का मतलब ये नहीं होता कि अनेक भाषाएं सिखाना, ठीक है ना। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। अध्ययन अध्यापन समय शिक्षितानि भाषाणाम उपयोगा इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। यहाँ पर अनेक भाषाणाम अधिगम होगा नहीं, शिक्षागत भाषा नीति भी नहीं होगा, सर्वेशम शिक्षार्थी नाम भाषाणाम अध्यापन, ठीक है, सभी भाषाओं में वगैरह है ना। ये तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। हम लोगों ने दोस्तों देखिए, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को बता दूं, हम लोगों ने 17 जनवरी का जो पेपर नंबर 2 है उसकी संस्कृत को करा है, ठीक है ना। पेपर नंबर 2 की संस्कृत को करा है। तो दोस्तों हमने 16 से लेकर 30 नंबर 30 तक क्वेश्चन उनको कर लिया है राइट। तो दोस्तों सभी के सभी आपको राइट आंसर्स पता चल गए हैं। तो दोस्तों बताइएगा जरूर आप सभी लोग कितने नंबर आए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट करें। यदि आप टेट वगैरह एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।